हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज हमारी क्लास में, जो क्लास नंबर है 3। आज हम लोग करने वाले हैं वजेक्टिव, एडवर्ब और साथ में प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स सेंटेंसेस में आकर के इंटरप्ले करते हैं और हमें इंग्लिश को कंफ्यूज में डालते हैं, मतलब हमें कंफ्यूज में डालते हैं इंग्लिश की वजह से। सॉरी फॉर द टंग। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि एडजेक्टिव होता क्या है? तुम्हें तो भर भर के मिले होंगे एडजेक्टिव, नहीं मिले तो हंसो। योर स्माइल इज गुड। ये क्या है? एडजेक्टिव। चलो अब समझते हैं तुम्हारा स्माइल कैसा है। अच्छा है ना? तो ये क्या है? तुम्हारे स्माइल को मैंने प्रेज किया, तारीफ करी, फिर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है कि नहीं? अब मान लो तुम क्यूट हो कि नहीं? कमेंट कर देते। चलो अब क्या हो? क्यूट हो। तो आपका क्यूट होना क्या है? एडजेक्टिव है। ओ, अब मान लो आप बहुत ज्यादा सैड हो, फिर क्या हो जाएगा? चल आज इन्हीं वर्ड्स के जादू को हम देखने वाले हैं, ठीक है? इसे बोरिंग पीपीटी समझने की कोशिश मत करना, मैं इंटरेस्टिंग। चल अब देखो, अरे हमने तो पेन ही नहीं लिया। देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, बेसिकली नाउन और प्रोनाउन क्या बनते हैं सेंटेंस में? क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। तो जो सब्जेक्ट बनते हैं ये उसकी विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक, बात समझ में आई इतनी सी? किसकी विशेषता बताएगा? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अच्छा एक बात बताओ, एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई तो कर देता है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या हुए ना, दोनों लगभग तुम समझ जाओ कुंभ के मेले में बिछड़े हुए मौसेरे भाई हैं। क्या है? कुंभ के मेले में बिछड़े हुए मौसेरे भाई। अब ये जो एडवर्ब है ना, ये ऑलमोस्ट दोनों क्या होते हैं? एकदम सेम होते हैं। क्या होते हैं? एकदम सेम होते हैं। भूलना मत, हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं अभी, इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं आएंगे इसके। जब सीरियल के लिए पढ़ना शुरू करोगे तब आएंगे। और इस क्लास के बाद ना पहला चैप्टर आपका होने वाला है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होने वाला है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। और वहीं से हम अपनी इंग्लिश को क्या करेंगे? शुरू। बात समझ में आई? चलो अब एडवर्ब बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। देखो ये ना क्वालिफाई करता है वर्ब को, है ना? ये किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। लेकिन इसका पेट ना बहुत बड़ा है ना। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। तो इसको ना भूख लगते रहती है। तो ये भूख में सोचता है कि चलो हम किसी और को भी क्वालिफाई कर देते हैं, है ना? जबकि इसको तो खाना चाहिए, लेकिन इसका पेट बहुत बड़ा है। पेट या दिल? दिल बड़ा है ना। तो दिल इसका इतना बड़ा है कि ये सबको चाहता है कि हम सबको क्वालिफाई कर दे। तो वर्ब को करता है। अच्छा, वर्ब के बाद ये किसको करता है? खुद को ही क्वालिफाई कर लेता है। देख रहे हो, जैसे मैं बोलते रहता हूँ मैं क्यूट हूँ अरे एवरीवन आउट देयर, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना, सब सब एकदम अजीब हो जाते हैं कि अपनी ही तारीफ करते रहता है, एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़का है ये। पर ठीक है ना, क्या ही चाहता है, अब है तो है, उनकी चल रही है तो मैं क्या करूँ चलो आगे समझते हैं। अब है एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब। ठीक, अब उसके बाद ना वो खुद में सहन नहीं होता तो वो खुद को भी क्वालिफाई कर देता है। हाँ कि ना? चलो बात यहीं तक नहीं रह जाती है, वो फिर ना ये जो एडजेक्टिव भैया तुम्हें दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है। किसको क्वालिफाई कर देता है? एडजेक्टिव। बात समझ में? अब थोड़ा सा नीचे ना, तब भी इसका दिल और बड़ा होते जाता है। फिर ये क्या करता है? फिर ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देता है। इसको क्वालिफाई कर देता है, प्रेपोजिशन को। यहां तक बात समझ आई? देखो एडवर्ब को भी कर दिया, एडजेक्टिव को भी कर दिया, वर्ब को भी कर दिया, प्रीपोजिशन को भी कर दिया। अब इसका ना पेट, मतलब उसका जो दिल है वो अभी भी बड़ा ही रहता है। तो ये क्या करता है? ये होल सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देता है। क्या करता है? ये होल सेंटेंस को ही, मतलब पूरी तरह से पूरी सेंटेंस को ही एक साथ ये क्वालिफाई कर देता है। मतलब ये क्या बताता है? विशेषता बता देता है। इसलिए एडवर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं, मेरे इंग्लिश सॉरी हिंदी राइटिंग में मत जाना, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। बस इतना ही इन दोनों का काम है। अब इसके जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं वो तो हम लोग सीरियल वाले सिलेबस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना बेसिक वाला लेवल जो हम लोग कर रहे हैं। देखो अब इसमें समझते हैं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव काम कैसे करते हैं।
देखो इसमें एडजेक्टिव है, ही इज ए क्विक लर्नर। कौन, किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोनाउन। किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोनाउन। तो ही इज ए क्विक लर्नर, कौन है? ही है ना। तो क्विक लर्नर किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? प्रोनाउन के लिए, ही के लिए। तो क्या बन जाएगा ये? एडजेक्टिव। शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। किसके पास है ये ब्यूटीफुल वॉइस? प्रोनाउन किसके पास है? सी के पास। इट वॉज अ स्लो ट्रेन। कौन सा ट्रेन स्लो है? इट, हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या लगाते हैं? स्लो। मतलब वो ट्रेन क्या है? बहुत ज्यादा स्लो है। तो ये सारा क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये वाले में बताओ क्या एडजेक्टिव है, नीचे कमेंट करके। ठीक। अब देखो एडवर्ब क्या होता है, ये भी क्वालिफाई करने का काम करते हैं, ये वाले भैया भी क्वालिफाई करने का काम करते हैं, लेकिन ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करते हैं या एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं? बात समझ पाएंगे कि नहीं? ही लर्न्स क्विकली। वो क्या है यहाँ पे? क्या था? ही इज अ क्विक लर्नर। वो क्या है? वो क्या करता है? वो क्विक लर्नर है। क्या है वो? क्विक लर्नर। मतलब यहाँ पे बेसिकली वो ये दिखा रहे हैं कि हम जो है वो लड़का जो है, ही जो है, वो बहुत तेज सीखता है, क्विक लर्नर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि वो जो लड़का है ना, वो सीखता ही तेज है। बात समझ में आई? वो कैसे सीख जाता है? तुरंत सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्विकली। और ये वाला जो वर्ड आपको दिख रहा है एल वाई, हम लोग किसी भी एडजेक्टिव के आगे लगा करके हम लोग उसको क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। जैसे मैंने कहा सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो कैसे गा रही है? सिंग्स ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से, मतलब मधुर आवाज में। द ट्रेन मूव स्लोली। अब जो ट्रेन है वो कैसा मूव कर रही है? स्लो कर रही है। अब देखो कैसा गाना गा रही है? ब्यूटीफुली, अच्छा संगीत, मतलब मधुर संगीत गा रही है। लर्न्स क्विकली, कैसे सीख जाता है? क्विकली, जल्दी। तो ये आपको कैसा जवाब देता है? कैसे का, हाउ, है कि नहीं? हाउ का आंसर करता है कौन? एडवर्ब। द ही वर्क्स केयरफुली, वो कैसा काम करता है? एकदम ध्यानपूर्वक काम करता है, केयरफुली काम करता है। कैसा काम करता है? केयरफुली। चलो, एडवर्ब और एडजेक्टिव में तुम्हें डिफरेंस अभी आ गया होगा। अब पोजीशन थोड़ा बहुत जान लो, थोड़ी बहुत जान लो, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, है ना? देखो ये किसके पहले प्लेस होता है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं, हाँ कि ना? यहाँ पे देखो, अब ही इज अ क्विक लर्नर। क्या है? लर्नर है, उसके पहले लगा हुआ है। ब्यूटीफुल क्या लगा? वॉइस है, उसके पहले क्या लगा हुआ है? अब देखो ट्रेन है, नाउन है, उसके पहले क्या लगा हुआ है? स्लो। तो ये किसके पीछे प्लेस होता है या किसके पहले प्लेस होता है? बात बताइए, ये किसके पहले प्लेस होगा? नाउन के पहले। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, वो क्या है? एक अच्छा लड़का है। फिर अ रेड कार, ही हैज अ रेड कार, उसके पास क्या है? एक लाल कार है। अब कार कैसा है? लाल। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। चलो अब आगे समझते हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक, आई, या दिस लगा लेते हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो बुक है वो कैसा है? इंटरेस्टिंग है, मजेदार है कि नहीं? चलो अब एक हम लोग समझ गए कि नाउन के पहले लगता है। अब देखो और कहां लग सकता है? आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है? नीचे कमेंट करिए। अगर आपको सेशन अच्छा आ रहा है, पसंद आ रही है, तो मैं शेयर करो यार। है हंसी आ रही है ना? कैमरे के पीछे से भी हंसा रहा हो ना, तो हंसो भाई। चलो अब देखो लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है। लिंकिंग वर्ब्स ना बेसिकली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक कौन करता है? बीच में जो वर्ब रहता है, और ये रहेगा हमेशा मेन वर्ब। क्या रहेगा? ये रहेगा हमेशा मेन वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि वर्ब यहाँ पे एक ही होगा। जैसे देखो सी इज ब्यूटीफुल, कौन ब्यूटीफुल है? हाँ, कौन ब्यूटीफुल है? देखो सी कौन सी है? खूबसूरत। मानते हैं, छोड़ नहीं बोलेंगे, पढ़ा रहे हैं कल मजाक करेंगे इस पे। सी इज ब्यूटीफुल, सी ब्यूटीफुल है ना, तो इन दोनों के बीच में बता कौन रहा है? इज। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। अब तीनों सेंटेंसेस में से कुछ सॉल्व करिए और नीचे कमेंट करिएगा कि लिंकिंग वर्ब कौन सा है, और उसके बाद हमेशा हमें क्या दिखता है? एडजेक्टिव दिखता है। क्या दिखता है? एडजेक्टिव दिखता है। चलो अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब समझते हैं। एडवर्ब कैन अपीयर डिफरेंट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट मॉडिफाइज। अब ये क्या मॉडिफाई करता है? क्योंकि देखो ये सिर्फ नाउन प्रोनाउन तो कर नहीं रहा, हाँ कि ना? ये सिर्फ नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा है क्या? नहीं, इसको ये तो सबको क्वालिफाई करता है, और जब वो सबको क्वालिफाई कर रहा है तो वो धीरे धीरे सबके लिए परेशानी बनता जाएगा, है कि नहीं? चलो अब देखो, अब ना परेशानी में इस बात की है, परेशानी इस वर्ड से यहाँ पे आया है कि भाई अब ये सबको कर रहा है तो हमें पहचान में आनी चाहिए, हमें प्रेपोजिशन पहचान में आना चाहिए, हमें एडवर्ब पहचान में आना चाहिए, है कि नहीं? और देखो कभी भी ना तुमसे कोई पूछे, कभी भी तुमसे क्या पूछे?
कि कोई भी वर्ड बताओ कौन से पीओएस का है। पीओएस मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। किसका है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो उसको बोलना कि पहले मेरे को सेंटेंस बताओ, है ना, पहले मेरे को क्या बताओ? सेंटेंस बताओ, उस वर्ड का यूज बताओ। अगर वो वर्ड का यूज बताने के लिए रेडी नहीं है तो बोलना कि भैया मेरे को नहीं पता। अगर वो वर्ड का यूज बताने के लिए रेडी है तो उसको फिर बता देना। इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो बहुत सारे वर्ड है, 1.5 से 2.5 लाख एक्टिव वर्ड्स हैं अभी इंग्लिश में। आप सबके बारे में नहीं जान सकते, है ना, लेकिन आप इस तरीके को जान सकते हो कि कौन किसको क्वालिफाई करता है, ताकि आप उसके बारे में सामने वाले को बता सको, है कि नहीं। अब देखो, एडवर्ब कैन अपीयर इन डिफरेंट पोजीशन आ सकता है। ही स्पोक पोलाइटली, कैसे बात किया? पोलाइटली, आराम से। शी सेइंग ब्यूटीफुली, कैसे गाई वो? हाँ, कैसे गाई? ब्यूटीफुली, एकदम खूबसूरत मधुर आवाज में। दे अराइव लेट, वो कब आए थे? लेट आए थे। क्या आए थे? लेट आए थे। आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, है ना। देखो, अब सी इज वेरी इंटेलिजेंट, कौन इंटेलिजेंट है भाई? हैं? अगर यहाँ से वेरी हटा दे, है? देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से वेरी हटा दूं, सी इज इंटेलिजेंट, हाँ कि ना। सी क्या है? इंटेलिजेंट है। अब सी जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, बता कौन रहा है? इज, तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन कितना इंटेलिजेंट है? बहुत है। क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो वेरी है ये इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो अब ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया, हाँ कि ना मेरे बच्चे? अरे वो वाला याद आ गया, मेरे बच्चे। ओ, हम हमारे देखते हो? नहीं देखते हो? देखना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगी। मेरी भी बदल गई थी। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट मतलब जो चीज है, अब इट इज डिफिकल्ट तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को। लेकिन क्वाइट कितना अच्छा खासा डिफिकल्ट है यार, है। इट इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सॉरी, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो कौन टैलेंटेड है? ही इज टैलेंटेड, ही टैलेंटेड है, तो ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव। लेकिन ये जो एक्सट्रीमली लग गया, कितना टैलेंटेड है भाई? एक्सट्रीमली, बहुत टैलेंटेड है भाई, है कि नहीं। चलो अब आगे समझते हैं। देख, इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं आप कर लोगे, है कि नहीं। आइडेंटिफाई कर लेना कि फिर एक बता देता हूं मैं, ठीक है, बाकी दो आपके लिए होमवर्क। ही रन्स वेरी फास्ट, कैसे दौड़ता है ना। ही रन्स फास्ट, तो कौन दौड़ रहा है? ही ना, तो क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन कैसे दौड़ता है? कितना तेज दौड़ता है? वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है भाई, है कि नहीं। चल अब आगे चलो, इसमें भी आपके लिए होमवर्क रहेगी। देखो अब इसमें क्या क्वालिफाई कर रहा है समझाते हैं। अभी जितनी भी चीजें आप चल रही है, अगर मैं कोई कंसेप्ट छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, तो ये इसलिए भाई क्योंकि ये चीज एक्सप्लेनेटरी अभी नहीं है। ये एक्सप्लेनेटरी, ये सीखना आपके सीजन लेवल सिलेबस जैसे ही स्टार्ट होगी, कल या परसों हो जाएगी, है ना। 10 डेज का जो बेसिक बनाया उसमें 2-3 चैप्टर और ऐड होंगे। 2 चैप्टर होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे और वर्ब होंगे। अब ये 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से खत्म कर लोगे ना, तो फिर सीधे सीजल वाले सिलेबस स्टार्ट करेंगे 10 से, है कि नहीं। चलो, अगर सीजल वाले सिलेबस चाहते हो एकदम सही से टॉप नॉच तरीके से और बिना किसी रूल्स के पढ़ाऊंगा आपको, है कि नहीं। खुश हो जाओ, रूल्स याद नहीं करनी पड़ेगी अब। चलो, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कैन अपीयर इन एनी डिफरेंट पोजीशन डिमांडिंग, सॉरी, डिपेंडिंग द वर्ड मॉडिफाई, सेम वर्ड जो पहले लिखी हुई थी वही चीज, कि कौन कैसे पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, तब पता चलेगा। मैं देखो, नो वन वाज इंजर्ड, एक्सीडेंट हुई होगी, है ना। और लकीली, लकीली हम लोग बोलते हैं अरे यार एकदम सौभाग्य से कोई इंजर्ड ही नहीं हुआ था। हम लोग क्या फील करते हैं? लकी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पूरे सबको एकदम चोट लगी और तुम्हें खरोच तक आई, तो भगवान तुमको बोलेंगे ना भगवान का अवतार तो तुम ही हो, तुम्ही को चोट नहीं आई, है कि नहीं। ऑनेस्टली, अब ये लकीली पूरे सेंटेंस के लिए आ गया कि नहीं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो बोलता हूँ ना, जैसे ए बता दो मेरा किताब उताब कहाँ रखे, ऑनेस्टली आई डोंट नो। तो देखो, और यही चीज पता है तुमको, अगर यही चीज नेटिव इंग्लिश में रहे ना, मतलब अमेरिकन वगैरह में, ये हो जाएगा डन नो, आई डोंट नो, है कि नहीं। लेकिन ये हम लोग इसको इंडिया में क्या पढ़ते हैं? आई डोंट नो। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, मतलब दुर्भाग्य से वो क्या हो गया? फेल हो गया। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिलता ना। अभी जैसे देखो, अभी न्यू न्यू है तो मेरे व्यूज बहुत कम जाते हैं, है कि नहीं, तो ये रिकमेंड नहीं हो पाता। मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी ना वो फेलियर आ जाती है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। लेकिन कोई ना, अगर आप देख रहे हो, आप एक भी बच्चे हो, तो आपके लिए काम करी जाएगी, मेहनत करी जाएगी, है कि नहीं, आप जगह पे पहुंच जाओगे। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। चलो, अब हमारा एडवर्ब हो गया खत्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, प्रेपोजिशन क्या होता है? चलो जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। जवाब आने नहीं वाला, फिर भी वेट कर रहे हैं। देख रहे हो मेरा
ऑप्टिमिज्म ना, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म। चलो, प्रेपोजिशन क्या होता है भैया? प्रेपोजिशन होता है एक नाउन मिलता है, एक प्रोनाउन मिलता है। क्या मिलता है? एक नाउन मिलता है और एक प्रोनाउन मिलता है। नाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन ही पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। बात समझ में आई? देखो, अब ये क्या करते हैं ना, नाउन प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस से रिलेट कराते हैं। preposition relates noun pronoun to rest of the sentence, है ना? वो क्या करते हैं? सेंटेंस को रिलेट करा, नाउन प्रोनाउन को रिलेट कराते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, पूरे सेंटेंस के पार्ट से। अब जैसे देखो, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब ये जो बुक है, ये जो बुक है नाउन हो गया। ऑन द टेबल कहाँ है? टेबल में। तो ये बुक का जो रिलेशन है वो पूरे सेंटेंस से कौन बताया? हाँ, प्रेपोजिशन ऑन द टेबल। ऑन क्या है? ऑन के ऊपर मतलब किसी टेबल पे रखा हुआ है। ही केम आफ्टर लंच, वो आया कब? लंच के बाद, आफ्टर लंच। सी इज गोइंग टू स्कूल, कौन जा रहा है स्कूल? टू स्कूल। कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। सी इज गोइंग टू स्कूल। यहां तक बात आपको समझ में आई? प्रेपोजिशन क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कराता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। देखो यहाँ पे शी है और सी का स्कूल से रिलेशन कौन बता रहा है? टू। कौन बता रहा है? टू। ठीक इसी तरह ये सबको क्या करते हैं? प्रेपोजिशन रिलेट कराते हैं। ठीक, अब देखो छोटे में चीज में कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, छोड़ो यार इतना डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा अपने को, है ना? हम लोग सीधा पढ़ने वाले बच्चे। डेफिनेशन इसलिए डाल दिया कि तुम कुछ नोट्स वोट बना लो, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर तो नोट्स ही नहीं देते तो क्या ही रिवाइज करूं? तो लिख लो, क्या ही नोट्स दूं? अगर तुम समझ जाओगे क्लास में तो मैं नोट्स क्या दूं? समझे कि नहीं? देखो, जो जो सर तुम्हें नोट्स बुक ये सब देते हैं ना, समझ जाओ। फिर अगर तुम नोट से ही पढ़ लेते फिर क्लास क्यों आए? और क्लास जब आए तो खुद के नोट्स बनाओ ना। तुमने देखा है मेरे को कभी नोट्स देते हुए? ओ, तुम जानते नहीं हो ना मेरे को। जब जान जाओगे तो पता चलेगा कि मैं कोई नोट्स नहीं देता। मैं तब तक नोट्स नहीं देता जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि बच्चा पढ़ लेगा घर जाकर। बात समझ आई? चलो, अब समझना स्टार्ट करते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, फिर सॉरी सॉरी, देखो ये ना ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का मिस्त्री है ये। कौन है? मिस्त्री है। जितना जोड़ने का काम है सब यही करेगा। तुम्हारे घर के भी ईंटें जोड़ता है ना, तो वही ये क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइनिंग वर्ड। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का मिस्त्री है ये। बात समझ में आई? तो इंग्लिश ग्रामर का जब ये मिस्त्री है तो जैसे इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राम एंड श्याम। तो अब ये कैसा सब्जेक्ट बन गया? प्लूरल बन गया। कैसा सब्जेक्ट बन गया? प्लूरल। तो मुझे कैसा लगाना पड़ेगा? आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जा रहे हैं भैया? अब रियल में जाए कि नहीं पता नहीं, लेकिन लिख तो दिए कि राम एंड श्याम कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। अगर इसके बाद तुम इज लगाओगे तो गलती हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है बट ईमानदार, लेकिन ईमानदार है। तो बट का मतलब क्या होता है? लेकिन या के सिवा। ठीक है, वो गरीब है बट मतलब लेकिन, बट मतलब वही बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, लेकिन वो ईमानदार है। आई वेटेड बिकॉज ही वॉज लेट, मैं वेट कर रहा था क्योंकि वह लेट था। बात समझ में आई? तो कंजंक्शन क्या करता है? दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है। बात समझ में? इसको डेप्थ लेवल में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। चलो आगे चलते हैं। अरे खत्म हो गया क्या? पेज। चलो, अब है ये हमारा लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है पूरी तरीके से खत्म, है ना? चल लेंथ हो गया वीडियो को। ओहो 19 मिनट्स हो गए। चलो जल्दी खत्म करते हैं, नहीं तो अपलोड में बड़ी टाइम लगता है यार, है ना? आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब अगर बढ़वा दो तो लाइव मिलेंगे हम लोग, है कि नहीं? चलो, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। छोड़ो ये, हमें नहीं पढ़ना उसके ऊपर। बस तुम ये याद रखो कि ये कोई सडन फीलिंग या कोई एक्सप्रेशन
ठीक, या कोई रिएक्शन, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शंस के बारे में बात करता है। जैसे तुमने भी पढ़ा होगा, वो जैसे मान लो कि 5 सितंबर का ना सेलिब्रेशन, 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे ना, तुम्हारे स्कूल में सॉरी स्कूल पास कर गए मान लो तुम्हारे कॉलेज में सेलिब्रेशन है या तुम्हारा फेयरवेल है 10th का या 12th का, ठीक है, और तुम उसमें गए, तो तुम ना वहां पे साड़ी या फिर सूट पहन करके गए, तुम्हारे जो दोस्तों को वाह कितने अच्छे लग रहे हो तुम, है कि नहीं, या अच्छी लग रही हो तुम, तो ये तुमसे पूछेगा ना, तो वो जो वाव वाला है ना, वो क्या है, सडन रिएक्शन है, मुंह खुला का खुला, है कि नहीं, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। चल अब बड़े हो गए हो तुम, स्कूल निकलता है मेरे मुंह से देखो। चलो, एक सोर्स जॉय, क्या खुशी दिखाता है, सौरव दुख दिखाता है, सरप्राइज अचानक अचंभित ऐसे दिखाता है, खैर आगे के लिए रखते हैं। फिर है पेन, दर्द भी दिखाता है, चॉकलेट नहीं मिला, ठीक। फिर एंगर, रे ठीक से बैठो तो, अच्छे से नहीं बैठ सकता, ठीक है, एंगर है। फिर अप्रूवल, प्लीज 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 पापा प्लीज प्लीज जाने दो ना, पारसनाथ घूमने जाने दो ना, हाँ ठीक है जाओ, ही चलो पारसनाथ जाना है। फिर क्या है, अप्रूवल, ग्रीटिंग, हेलो वेलकम टू माय क्लास, ग्रीटिंग, समझ गए बात। चल अब ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, ये सारे वर्ड्स सडन फीलिंग, एक्सप्रेशन और रिएक्शन दिखाने के लिए है, बात समझ में आई। चल अब देखते हैं, ये मुर्रा है, हिपी मुर्रे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हिपी मुर्रे, हुर्रे मैच जीत गए, वी ऑन द मैच, अल्लाह सैडली ही इज डेड, मर गया। फिर वाओ व्हाट शॉट, वाओ व्हाट शॉट, अच्छा शॉट था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये है इंट्रोडक्शन, मतलब सॉरी इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे आपका होता है पूरी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म, दो टॉपिक, सिर्फ दो टॉपिक, एक आर्टिकल बच गया और एक डिटरमिनर्स बच गया, दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, ये हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। इसके अगले क्लास में जस्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा आर्टिकल। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय, गुड नाइट।